इंतजार की घड़ी समाप्त, अब तो मिलेगा। अगस्त 2020 की यह राशिफल आपके इंतजार की घड़ियों को समाप्त करने वाला साबित होगा, क्योंकि आप किस चीज की इंतजार कर रहे हैं? कर्म प्राप्ति की, जॉब की, रोजगार की, सफलता की। यह इंतजार आपके समाप्त होते हैं 16 अगस्त 2020 के बाद। सूर्यदेव जब अपने घर बदलेंगे और अपने ही घर में दिग्बल होके कर्म स्थान में बैठेंगे और गुरु से दष्ट होंगे, तो वह सफलता आपको दिखना शुरू हो जाएगा 17 तारीख से। यह एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली योगा योग बन गया है, जो कर्म रोजगार के क्षेत्र में सफलता देने वाली हो जाती है। साथ साथ में इसी 17 अगस्त के बाद आप पाएंगे कि मंगल देव भी और बुध देव भी अपने घर बदल चुके, जो आपके लिए योगा योग में शामिल होकर बुद्धादित्य योग बना दिए। आगे शनि की दृष्टि वर्तमान समय में सूर्य देवता है, जो आपके लिए विघ्न बाधा का कारक बना हुआ है। यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है। गुरुदेव आपके लिए कर्म रोजगार, धन वैभव से जुड़ी हुई, सफलता से जुड़ी हुई कार्यों को संपन्न करने के लिए बैठे तो हैं, लेकिन मासिक राशि फल में ग्रहों के उलटफेर होने से वर्तमान समय में आपको प्राप्ति होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब वह समय आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। बात हो रही है वृश्चिक राशि एवं वृश्चिक लग्न वालों की, जिनके बिजनेस के बारे में सर्वप्रथम देखा जाए तो क्या कहता है। जब बिजनेस की स्थिति में बड़े उतार चढ़ाव को दिखाया जा रहा है, बिजनेस में तो उतार चढ़ाव है ही, और ऋण बनी हुई है, तनाव का कारण भी बन रहा है, पार्टनरशिप में विवाद भी चल रहे हैं। मंगलदेव तो ऋण रोग झगड़े के मालिक होकर के आपके बिजनेस स्थान के मालिक को देख रहे हैं, जो अष्टम घर में है, विघ्न बाधा एवं उतार चढ़ाव के घर में। तो यह तो आपके बिजनेस साथ बनी हुई है। साथ साथ में पार्टनरशिप भी टूटता हुआ दिख रहा है। तो इस अगस्त माह में बिजनेस संबंधित अच्छे संकेत नहीं बनते हैं क्या? बने हुए हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। और जब गुरुदेव दृष्टि डाल दिए आपके बिजनेस के स्वामी पर, तो खराब स्थिति में भी क्यों ना हो बिजनेस, और झगड़े विवाद भी क्यों ना चलता हो, ऋण भी क्यों ना हो, आप बचेंगे। गुरु का यही आशीर्वाद आपके ऊपर है। आपकी बिजनेस भी बची रहेगी। आगे वह अपने आप सफलतादायक बनने लगेगा जब मासिक राशि फल में बदलाव दिखेंगे। इसलिए बिजनेस के उतार चढ़ाव से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यह तो अंग है बिजनेस का, सदैव एक जैसा नहीं रहता है, उतार चढ़ाव तो बना है। लेकिन जब कर्म और जॉब की बात होती है, तो आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। क्यों समाप्त हो गई? क्योंकि वर्तमान समय में सूर्यदेव पर शनिदेव की दृष्टि, जो सूर्यदेव आपके कर्म का ही स्वामी है और कर्म का कारक भी है, पूरी तरह से प्रभावित हो गए। तो फिर कर्म कैसे मिलेगा? 17 तारीख के बाद, 17 अगस्त के बाद यही सूर्यदेव जब आपके कर्म स्थान में स्वगृही होंगे, दिग्बल को प्राप्त होंगे, गुरु से दष्ट होंगे, तीन तीन तरह से मजबूती प्रदान करने वाली स्थिति में होंगे, और गुरु का आशीर्वाद, अमृतमय दृष्टि उन पर जब पड़ेगी, तो फिर जॉब कैसे नहीं मिलेगा? मिलना तो है। जो भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है जॉब, इस अवधि में उभर जाएंगे, आपको मिलेंगे।
जितने दिनों से आप प्रयासरत थे, इस अवधि में आपको सफलता मिलेगी, जॉब मिलेगी। जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जॉब के लिए प्रयासरत हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करना चाहते हैं, किसी भी सेक्टर में हो, यह सफलता की घड़ी है जो 17 अगस्त के बाद दिखेगा। और सरकारी क्षेत्र में जो विघ्न, बाधा, उतार चढ़ाव, सीनियरों की परेशानियों से आप पीड़ित थे, वह स्वतः समाप्त हो जाएंगे। यह स्थिति बहुत बलशाली है। नाम, यश, प्रतिष्ठा, धन, वैभव स्वतः जुड़ने लगेगा। सफलता आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। यह कर्म से जुड़ी बात है। नए कर्म के लिए प्रयासरत है, निश्चित सफलता दिखेगी। और साथ साथ में जो भी व्यक्ति का पेंडिंग कोई रोजगार, कर्म जिसे अभी तक टाला जा रहा था, वह संपन्न इस अवधि के बाद ही होगा। यह महत्वपूर्ण बात है और निश्चित होगी। यह सफलता दिखता है। एजुकेशन के मामले में जब विघ्न, बाधा मौजूद है, जब मंगलदेव स्वयं एजुकेशन के घर पे बैठे हैं, जो शरीर का मालिक है, विघ्न बाधा के रूप में भी है, लेकिन लग्नेश होने के कारण शुभता अधिक है। इसलिए शिक्षा में सुचारू रूप से शिक्षा चलता रहेगा। विघ्न बाधाओं के उपरांत भी आप आगे बढ़ते रहेंगे। आप जितना प्रयास करेंगे उतना पाएंगे। और उच्च शिक्षा के लिए यह समय भी उपयुक्त है। खास तौर पर 17 के बाद एक ऐसा युग बन रहा है जो कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति हो और कंपटीशन की तरफ आपका मन घूम सकता है शिक्षा प्राप्ति करने के लिए। तो शिक्षा का मामला अच्छा है। आगे देखते हैं फैमिली रिलेशनशिप में क्या कहता है। जब गुरुदेव आपके कुटुंब परिवार को बचाने वाले हो और शुक्रदेव की शुभ दृष्टि भी पड़ रही है, तो फिर रिश्तेदारों से आपकी जमेगी कैसे नहीं। आप अपने रिश्तेदारों से बहुत खुशहाल रहेंगे, उनसे आपका बनाव अच्छा रहेगा। लेकिन रिश्तेदारों में खास तौर पर पिता की तरफ से एक बात अद्भुत है, माता की तरफ से एक बात अद्भुत है। दोनों की शत्रुता भरी दृष्टि संबंध, आपके माता पिता में भी मतभेद हो सकते हैं और उन दोनों की तरफ से आप में भी मतभेद दिख सकता है। लेकिन 17 के बाद सारे स्थिति बहुत अच्छे और अनुकूल हो जाएंगे। आगे देखते हैं वैवाहिक जीवन के लिए। गुरुदेव तो आपको वैवाहिक सुख देना चाहते हैं, लेकिन शुक्रदेव तो राहुदेव के साथ अष्टम में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? अचानक कहीं रिश्ता बन जाना, यह युग तो है, लेकिन विवाह हो जाएगी अगस्त में, यह बात तय नहीं है, लेकिन रिश्ते बन सकते हैं। उसके बाद वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव दिखता है। 17 तक तो मंगलदेव भी दाम्पत्य जीवन में उठापटक, झगड़े, विवाद, अलगाव की स्थिति बनाए हुए हैं, लेकिन 17 अगस्त के बाद ये स्थिति सामान्य हो जाएंगे। और नए विवाह के लिए जो प्रयासरत है, उनके लिए भी 17 के बाद स्थिति बहुत सुविधाजनक होगी। परंतु जब बात होती है संतान की, तो एक बात स्पष्ट है, जिस संतान से आपको अधिक कष्ट हो रही थी, जिस संतान को आप अभी तक बहुत ही कमजोर और निर्बल समझते थे, अब उनकी बारी आ गई है कुछ करने की। छठे घर संघर्ष करवाने के लिए तैयार है आपके संतान को, और लग्न का स्वामी आपकी दृष्टि तो उस पर है ही। आप जान ले, जब लग्नेश संतान घर पे बैठ जाए तो संतान को तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता है। शनिदेव की दृष्टि जरूर है,
विलंब हो सकती है लेकिन रुक नहीं सकता। और जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, जिन गर्भवती महिलाओं को अगस्त में बच्चे जन्म दे रहे हैं, उनके लिए अच्छा है कि यदि 16 के बाद जन्म हो तो बहुत अच्छा है। उसमें आपको परेशानी कम होगी, कष्ट कम होंगे। लेकिन 16 तक में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, वहाँ परेशानी कष्ट दिखता है, बच्चे को भी और बच्चे के माँ को भी। ऐसा कोई उपाय हो तो आप निश्चित जाने यह अवधि आगे पीछे कर सकते हैं। सर्जरी की स्थिति आ सकती है जब मंगलदेव स्वयं बैठे हैं वहाँ, तो सर्जरी तो वही कराते हैं, इसलिए सर्जरी की भी स्थिति आ सकती है। आगे देखते हैं प्रेम प्रसंग, लव लाइफ में क्या छुपा है। आप स्वयं लव लाइफ पर बैठे हैं, इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं प्रेम प्रसंग बनने वाली है। पुरानी प्रेम प्रसंग जो चल रहे थे उसमें तो विवाद चल ही रहा है, झगड़े मनमुटाव बने हुए ही हैं और नए होने की प्रबल संभावनाएं बन गई है। क्या हो सकता है? 17 के बाद जो पुराने प्रेम प्रसंग थे उसमें सुधार दिखती है, अचानक परिवर्तन दिखता है, सारे स्थिति अच्छे हो जाएंगे। और जब प्रेम प्रसंग का स्वामी विवाह घर के मालिक को अष्टम में देखते हो तब क्या हो? अष्टम अचानक घर, विघ्न बाधाओं के घर में, तो जो प्रेम प्रसंग है उन्हें विवाह में बदलने के लिए विघ्न बाधा स्पष्ट दिख रहे हैं, लेकिन यह घटना अचानक घटित हो सकती है, अचानक वह विवाह में बदल सकते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि एक दिन में ही आप लोगों की विवाह हो जाए, किसी भी मान्यता और समाज को न भी मानते हुए। इसलिए ध्यान रखें कि आप कोशिश करें 17 के बाद कोई भी निर्णय ले। नए प्रेम प्रसंग अवश्य जन्म लेंगे और वह बहुत ही अच्छा है। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें क्या कहती है। प्रॉपर्टी घर के स्वामी ही राहु केतु सूर्य से प्रभावित है। 17 तक कहीं कोई उपाय नहीं है कि हम आपके प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों को संपन्न होते हुए देखें। विवाद तो बनी हुई है, झगड़े बने हुए हैं, सरकार की तरफ से परेशानी लगी हुई है, ये सारे स्थिति तो दिख रहे हैं, लेकिन नए प्रॉपर्टी के लिए प्रयासरत करना 17 तक कोई बुद्धिमानी नहीं। 17 के बाद अनायास अचानक योग बनेंगे, वह सफलतादायक होगी। और धन के लिए अचानक अनायास धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। आपके राशि मंडल में गुरुदेव धन भाव में बैठे हैं, स्वगृही होकर के रेटोगेट है, इसलिए धन संबंधित कार्य आपके लिए बहुत ही प्रबलता से दिखती है। खास तौर पर जो भी धन संबंधी बातें विदेश से जुड़ी हुई है वो अवश्य प्राप्त होगी। जो भी धन लेने वाले जातक आपसे बहुत दूर रहते हैं वो वापस कर देंगे इस अवधि में, तो धन संचय का भी योग बना हुआ है। आगे देखते हैं स्वास्थ्य संबंधित। जब मंगलदेव ही त्रिकोण में बैठे हैं तो स्वास्थ्य संबंधित स्थिति बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन 17 के बाद यही मंगलदेव आपके रोग घर में जाएंगे, उसके बाद चोट चपेट और रोग का भय दिखता है। 17 के बाद आपको अपने शरीर पर ध्यान देने वाली स्थिति बन गई है। और वर्तमान समय में पेट संबंधित प्रॉब्लम थोड़ी बहुत दिखती है, मानसिकता से जुड़ा हुआ थोड़ा बहुत दिखता है, साथ साथ में कंठ से लंग्स से जुड़े हुए प्रॉब्लम दिखते हैं। इसके प्रति सतर्क रहें, यह माह बहुत अच्छा फल देने वाला है। तो आप देखते हैं कि हेल्थ वाइज आपकी स्थिति अच्छे हैं और आगे जो परिवर्तन है उसके लिए आप सतर्क रहेंगे। तो यह राशि मंडल वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि वालों के लिए अति सुफलदायी बनता हुआ दिखता है। यदि हेल्थ वाइज कोई परेशानी दिखने लगे तो आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें, वह आपके लिए लाभदायक साबित होगा।
तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।